अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू डोइचे होलिक। जैसा कि आप लोग अक्सर कई सवालात वगैरह जो पाकिस्तान में स्टूडेंट्स हैं वो हमें सेंड करते हैं, पूछते हैं इस बारे में, जर्मनी की लाइफ के बारे में, जर्मनी में एप्लीकेशंस के बारे में। तो कई दफ़ा हमने उस सिलसिले में भी, उसके बारे में भी कुछ वीडियोस अपलोड की हैं। और एक जो बहुत इम्पोर्टेंट सवाल जो काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं वो लैंग्वेज से रिलेटेड होता है। क्योंकि ये बात सबको पता है कि एट द एंड यहाँ पे जर्मनी में आपको लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, चाहे आपका कोर्स इंग्लिश में हो या जर्मन में हो। मोस्टली यहाँ पे स्टूडेंट्स मास्टर्स के लिए आते हैं और मास्टर्स यहाँ पे ऑलमोस्ट इंग्लिश में अवेलेबल है, मोस्टली जो कोर्सेज हैं। बट स्टिल यहाँ पे जब लोग आते हैं तो उनको फिर आइडिया होता है कि उन्हें जर्मन लैंग्वेज सीखनी चाहिए। तो ऐसा क्यों है, ये आप डायरेक्टली आज सुन सकते हैं। यहाँ पे जो मौजूद हैं जर्मनी में कुछ ऐसे टैलेंटेड स्टूडेंट्स, टैलेंटेड लोग जो अपनी अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं। तो मैंने आज इसी वजह से अपने ही 3 स्टूडेंट्स को दावत दी है, इनवाइट किया है, कि ताकि आप लोगों को वो खुद अपनी ज़बानी बता सकें कि यहाँ पे उन्हें जर्मन लैंग्वेज की ज़रूरत क्यों महसूस हुई और उन्होंने कब सोचा कि उन्हें सीखनी चाहिए, और उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आए जर्मन सीखने से पहले और जर्मन लैंग्वेज सीखने के बाद। तो आपको इससे होपफुली बहुत हेल्प होगी और बहुत आइडिया हो जाएगा इस चीज़ के बारे में कि आपको जर्मन लैंग्वेज खुद कब सीखना स्टार्ट करनी चाहिए। तो चलें मुलाकात करते हैं डायरेक्टली उन लोगों से, वो आपको खुद बताएंगे। हैं फिर आई थिंक नुमेरा से। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नुमेरा, आप अपने बारे में पहले तो थोड़ा सा बताएंगे कि आप यहाँ पे क्या कर रही हैं जर्मनी में और कब से? मेरा नाम नुमेरा हामिद खान है और मैं यहाँ पे अपना सेकंड मास्टर्स कर रही हूँ इंटरकल्चरल एंग्लोफोन स्टडीज में, जो बेसिकली इंग्लिश लिटरेचर को कवर करता है। और ऑलमोस्ट 3.5 ईयर हो गए हैं मुझे यहाँ जर्मनी में। 3.5, ओके। तो आपने इससे पहले भी मतलब यहाँ पे, मतलब पहले तो ये कि आपने यहाँ पे आने का सोचा क्यों है जर्मनी में, ये चीज़ हम। अ, जिस प्रोग्राम को मैंने ऑप्ट किया है वो बहुत जबरदस्त है और बहुत इंट्रीगिंग है, क्योंकि इट कवर्स अमेरिकन ब्रिटिश डायस्पोरिक लिटरेचर। तो बेसिकली मेरी फील्ड से रिलेटेड है और आई एम इन फील्ड ऑफ एकेडेमिया एंड एजुकेशन, सो इसलिए ऑप्ट किया। ओके, और वो टोटली इंग्लिश में है? अल्हम्दुलिल्लाह, दैट इज टोटली इन इंग्लिश। सही सही। तो फिर अभी आप जर्मन लैंग्वेज क्यों आपने सीखने का सोचा अगर वो टोटली इंग्लिश में है तो? टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि ये विदाउट लर्निंग डॉइश यहाँ पे सरवाइव किया जा सकता है। क्योंकि आप मार्केट्स में जाएं, आपने किसी से कोई मार्केट में ही कोई चीज पूछनी हो या उस पे अगर उन पे इंस्ट्रक्शंस भी लिखी हुई हैं तो वो जर्मन लैंग्वेज में। और समटाइम्स दे वो आपकी हेल्प कर देते हैं, लेकिन समटाइम्स उन्हें खुद जरा वो हेजिटेंट होते हैं कि हम लोग इंग्लिश में कम्युनिकेट करके नहीं बता सकते कि इनमें क्या चीजें लिखी हुई हैं। सेकेंडली, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जर्मन में लिखे हुए आते हैं, चाहे वो बिल्स हैं आपके, चाहे रेजिडेंशियल है, चाहे वीजा ऑफिसर से डॉक्यूमेंटेशन है, या आपकी ईमेल्स हैं। तो वो बेसिक लैंग्वेज लर्निंग जर्मन की जो है वो अनअवॉइडेबल है, इसलिए। सही बात है। सारे लेटर्स यहाँ पे जर्मन में आते हैं, लिटरली बाहर भी निकलो तो जर्मन ही है। मुझे तो खैर, मैंने तो कभी इंग्लिश बोली नहीं है पर्सनली, तो मुझे खुद इतना आइडिया नहीं है कि वो अगर आप इंग्लिश में बात करें तो उनका क्या रिएक्शन होता है, पर लोगों इवन अगर आपने हाउस मास्टर को भी कंप्लेन करनी है तो एट टाइम्स वो जरा हो जाते हैं कि जर्मन में बताओ सारा कुछ। तो ऑल द टाइम इंस्टेड ऑफ होल्डिंग के आप गूगल ट्रांसलेटर खोलें, डीपल खोलें, तो थोड़ी बहुत कम्युनिकेटिव लैंग्वेज आनी चाहिए जर्मन। सही बात है। सही। चले ये तो अभी तक फिलहाल नुमेरा का जो भी अभी तक का यहाँ पे एक्सपीरियंस रहा है। अगर दानिया आप जी। सेकेंडली बताना चाहें कि आप कब से हैं यहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानिया फरीन है और मुझे 2 साल हो गए हैं यहाँ पे। मैं मास्टर्स कर रही हूँ और मैं ट्रांजिशन मैनेजमेंट में मास्टर कर रही हूँ JLU से, जस्टिन लंबर्ग यूनिवर्सिटी गीजन से। और मुझे वैसे पर्सनली जब मैं यहाँ पे आई थी तो मतलब मुझे थोड़ा सा पता था जर्मन के, मतलब जैसे पूछते हैं इंट्रोडक्शन में कि आप क्या क्या नाम है, आप कहाँ से आए हो, बस इक्का दुक्का जो सेंटेंस होते हैं बस वही पता थे, बाकी मुझे कुछ ज्यादा आइडिया नहीं था जर्मन लैंग्वेज का। तो जब मैं यहाँ पे आई तो मैंने बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व की कि आप
यहाँ पे जैसे नुमेरा ने बताया कि आपकी डेली लाइफ में बहुत जरूरत पड़ती है। दूसरी बात ये कि मेरा जो मास्टर्स प्रोग्राम है वो मैनेजमेंट में, तो मुझे जैसे इंटर्नशिप वगैरह ढूंढनी है, और अगर मुझे किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है तो वो भी उसमें भी मुझे बहुत जरूरत पड़ती है इसकी लैंग्वेज की, क्योंकि अगर मुझे लैंग्वेज नहीं आएगी तो मैं कम्युनिकेट कैसे करूंगी, क्योंकि मैनेजमेंट की फील्ड है मेरी, तो मैनेजमेंट में जरूरी है। तीसरा ये कि मैं एज ए स्टूडेंट हूँ तो स्टूडेंट जॉब्स करती हूँ मैं, और जॉब्स जिसको हम कहते हैं, तो उसमें भी आपको डॉच आनी जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं जो हमारी जिनसे इंटरेक्शन होती है वो लेबर क्लास होती है, तो उनसे जब आप बात करते हो तो उनको इंग्लिश नहीं आती है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है जैसे अमेजोन हो गया ये वो, लेकिन आप नॉर्मली जैसे डे टू डे फॉर्म्स अगर आप काम करते हो तो उसमें जर्मन लैंग्वेज ही प्रेफर करते हैं। तो जब आप जर्मन नहीं आएगी आपको तो आप उन्हें कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। इवन अगर आपको किसी दिन छुट्टी लेनी है, उमलाउट लेना है, तो आप उनसे बात भी करो इंग्लिश में तो वो आपको बोलते हैं कि नहीं, आपको मतलब आप कॉल करके कैसे उनको बता सकते हो कि मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं आ सकता, या कुछ भी इस तरह कोई इमरजेंसी है, कोई प्रोफेसर के साथ मीटिंग है, तो उसके लिए आपको जरूरत है आना, मतलब जर्मन लैंग्वेज। तो ये जब ये सारी चीजें सिचुएशन आप देखते हो तो आपको ऑटोमेटिकली रियलाइज होता है कि हमें स्टार्ट कर लेनी चाहिए जर्मन लैंग्वेज थोड़ी बहुत, ताकि आप ये हो कि जब आप आपको बेसिक आपकी स्ट्रांग होती है तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता सीखते हो। तो मेरे ख्याल से जर्मन लैंग्वेज जब आप जर्मनी आते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग हमें पहले मिसगाइड कर देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन इवन अगर आप इंग्लिश में भी पढ़ रहे हो, आपकी इंग्लिश में भी एजुकेशन है, जैसे हमारी सबकी ऑलमोस्ट इंग्लिश में ही है, लेकिन तब भी आपको जर्मन आनी जरूरी है, क्योंकि आप फिर डे टू डे इंटरेक्ट नहीं कर सकते लोगों से, और फिर आप जब आपको कम्युनिकेशन में मसला होगा तो आप के लिए आगे भी बहुत नुकसानदेह है। ऑफ कोर्स, सही बात है, सही है यार। तो फिर उसके बाद आपने डिसाइड किया कि अब मैं जर्मन सीखना स्टार्ट करूं? जी बिल्कुल, मैंने उसके बाद स्टार्ट किया जर्मन सीखना, और मैंने आपका किसी ने आपका रिव्यू लिखा था पेज पे पाकिस्तानी इन डॉइचलैंड में, हाँ, तो ओके। मैं वहाँ से आपकी जो है वो डिटेल उठाई थी। मैंने आपको फेसबुक पे इसलिए मैसेज किया था क्योंकि सबसे बड़ा मसला यहाँ पे ये कि अगर आप इवन जैसे मैंने यूनिवर्सिटी में फ्री क्लासेस ली थी, जो यूनिवर्सिटी फ्री क्लासेस देती है, पर मसला ये है कि वो कुछ वर्ड्स हमारे ऐसे होते हैं जो हमें समझ में नहीं आते। जैसे अगर इंग्लिश टू जर्मन ट्रांसलेट करें तो वो हमें थोड़ा मसला होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की इंग्लिश भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती है। मतलब मैं अगर मेरी एग्जांपल ले लें हम, तो मेरी इंग्लिश कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि ये मेरी मदर लैंग्वेज नहीं है। तो उसको ऑब्वियसली जब हम 16-17 साल से स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि आपको नहीं समझ में आती। लेकिन उर्दू टू जर्मन सीखना वो कंपेरेटिवली ज्यादा आसान होता है। प्लस आपकी जो यूनिवर्सिटी में जो हमें फ्री क्लासेस पढ़ाई जा रही थी वो इस तरह की नहीं थी कि जैसे डिटेलिंग दी जाती है यहाँ पे। मतलब जैसे मुझे कोई चीज समझ में नहीं आ रही थी तो मैं आपको पूछ लेती थी और बार बार पूछती थी, तो मुझे ये चीज अच्छी लगती थी कि आप हमें वैसे ही बताती थी जैसे आपने पहली दफा बताया था। अगर हमें कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो आप हमें इजी तरीके से भी बताती थी कि अगर हम इस तरह वर्ड को, क्योंकि वर्ड प्रोनाउंसिएशन भी एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि जो लैंग्वेज है वो मतलब हमारी वे ऑफ स्पीकिंग बहुत डिफरेंट है, हम वर्ड को प्रोनाउंस थोड़ा डिफरेंट करते हैं क्योंकि हर रीजन का अपना अपना होता है। तो जो प्रोफेसर जो हमें यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था वो जब वो वर्ड को प्रोनाउंस करता था वो बहुत डिफरेंट तरीके से करता था, क्योंकि हमारे उर्दू के कुछ अल्फाबेट्स जो होते हैं वो नहीं है जो इंग्लिश में है। तो फिर आप हमें वो जिस तरह प्रोनाउंस करना तरीके सिखाती थी वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाए तो यहाँ पे सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। ये पूछना चाह रही थी कि वो क्या आपको इंग्लिश में पढ़ाते थे या जर्मन टू जर्मन? क्योंकि अक्सर जगहों पे ये भी सुना है कि वो स्टार्ट ही जर्मन टू जर्मन ही पढ़ाते हैं, इंग्लिश में भी नहीं कुछ पढ़ाते ना। वो बेसिक चीजें हमें इंग्लिश में पढ़ा देते थे थोड़ी बहुत, मतलब जैसे कि आप आई को इश को जो है वो आई बोलते हैं, मी को किस तरह बोलते हैं, इस तरह की चीजें पढ़ाते थे। लेकिन वैसे वो जर्मन टू जर्मन ही पढ़ाते थे मेजोरिटी। और बहुत सारी चीजें जब आपको ऑब्वियसली आइडिया नहीं होता इस चीज का, कि जब आपको बेसिक ही नहीं पता होगी प्रॉपर
तो फिर आप आगे किस तरह पढ़ सकते हैं, मतलब A1 आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा मसला था मेरे साथ, क्योंकि मुझे जर्मन एक पहले आती नहीं थी, और ऊपर से वो जर्मन में अगर मुझे पढ़ा रहे हैं तो मेरे लिए बड़ा अनकन्वीनियंट हो जाता था कि समझूं किस तरह, क्या किस तरह नोट्स बनाऊं, किस तरह लिखूं, पढ़ूं किस तरह। चाहिए, क्योंकि दानिया ने जो भी चीज बताई है ये सेम मुझसे एक दफा नुमेरा आपने मुझे बताया था, खुद डिस्कस किया था कि आपको भी टीचर एक मिली हुई थी जो आई थिंक रशियन है या क्या, मुझे जितना याद है, तो वो भी आपको इंग्लिश में ही पढ़ाती थी। मेरे साथ भी यही था कि मैंने यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया था और मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा डिफरेंट थी कि मैं बहुत जल्दी पिक कर लूंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे होता यही है कि कुछ उनके इस तरह का उन्होंने पेस रखा होता है कि नहीं ऑलरेडी फाउंडेशन तुम लोगों की बनी होगी, तो हम लोग उस पे ये जो बेसिक आर्टिकल्स है देयर, डी, डस, आई, नाइन, उस पे हम लोग इतना ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे। और अभी आप ए आइंस को भी उन्होंने 2 पार्ट्स में किया हुआ है, लेकिन ए 1.2 में जब आते हैं तो वो कंटिन्यूसली वो आपकी जर्मन में ही कॉन्वर्सेशन हो रही होती है, लेकिन जब बीइंग अ पाकिस्तानी स्टूडेंट आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि डेयर अगर चेंज किया है तो क्यों किया है, क्योंकि वो उतनी डिटेल में नहीं गई जब हम लोगों ने तुम्हारे साथ क्लासेस लेनी शुरू की थी कि अच्छा ठीक है ये कॉन्सेप्ट था इसलिए चेंज हुआ है, ये यहाँ पे इस तरह की चेंजेस हैं, तो वो इंटेंसिव कोर्स किए, ए आइंस के साथ कंप्लीट किया, लेकिन मैं उस तरह मैं पिक नहीं कर सकी जिस तरह बीइंग अ पाकिस्तानी टीचर तुम्हें पता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या क्या चैलेंजेस फेस कर सकते हैं, क्योंकि हम बाइलिंगुअल सोसाइटी हैं, तो हम इंग्लिश में भी बात करते थे और अगर मुझे याद है हम लोग उसे उर्दू में भी बात कर लेते थे कि ये जी और डू इसी तरह है जैसे तुम और आप। तो इसलिए मेरे कॉन्सेप्ट्स अब इस 3rd ईयर में शुरू हुए हैं क्लियर होना। सही, मतलब अभी तक जितना पता चला है कि यार मुझे, क्योंकि मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं क्योंकि यहाँ पहले ही B2 करके आई हुई थी ना, इस वजह से C1 पे मुझे ऐसे लगता था कि शायद C1 लेवल पे ये लोग जर्मन टू जर्मन पढ़ाते हैं, बट जैसे अब आप लोगों ने बताया है कि आइंस ए आइन से बिल्कुल बेसिक से भी जर्मन टू जर्मन ही ज्यादा पढ़ाया जाता है। ये एक वैसे थोड़ी सी जो है ना कहते हैं मजे की बात नहीं है यार, मतलब कि बिल्कुल बंदा एक लैंग्वेज को स्टार्ट करे और वो उसी जबान में स्टार्ट करे, ट्रांसलेशन तो मस्ट है आई थिंक सो मेरे लिए, मतलब पर्सनली। और मैं आपको एक वाक्य बताती हूँ। एक सीन हुआ था जब मैं क्लास ले रही थी, तो मेरी टीचर ने हम लोगों को बोला सुजामन, तो मेरे साथ एक लड़की थी, वो भी पाकिस्तानी थी। अब उसको समझ में नहीं आई सुजामन का मतलब क्या होता है, और मुझे नहीं पता था, तो मुझे लगा कोई सब्जी के बारे में बात कर रहे और वो सब्जी के बारे में बात करे, और हम लोगों को सिर्फ यही लग रहा था कि सुजामन मतलब सब्जी है कोई, क्योंकि वो मूजे के जैसे हम वेजिटेबल को बोलते, तो वो मुझे लगा सुजामन ही है। तो जब हमने क्लास खत्म कर ली और फिर हम जब होमवर्क पे काम कर रहे थे, तब भी दोस्त ने मुझे बोला कि वो सुजामन मतलब ऑल टुगेदर होता है, क्योंकि वो हमने गूगल ट्रांसलेटर पे करके दिए थे। तो जब इस तरह की कोई चीज होती है, ऑब्वियसली फिर अगर उसको वही कंसिडर करते हैं सुजामन को सब्जी, तो फिर हम ऑब्वियसली वो दिमाग में आ जाती है आपके, तो फिर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। नहीं यार, यहाँ पे बहुत फनी इंसिडेंट्स सुने हैं मैंने, स्पेसिफिकली ये ग्रुप्स वगैरह में अक्सर औरतें वहां पे शेयर करती हैं, ये बहुत कुछ यहाँ पे खैर होता है इससे। और वर्ड ऑर्डर बहुत चैलेंजिंग है, जिसको ये लोग रियलाइज ही नहीं करते कि हम लोगों को वो सीखने के लिए कितना ज्यादा एफर्ट चाहिए होती है। अब ये हार्बन एंड में क्यों आना है, हार्ट एंड में क्यों आना है, अब वो प्रैक्टिस शीट्स अगर दे भी देंगे, लेकिन अगर हम लोग की कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो हम वो किस तरह कंप्लीट करेंगे। इट्स क्वाइट चैलेंजिंग। आप इमीडिएटली अगर किसी जर्मन स्पीकिंग जो टीचर है, चाहे वो प्रोफेसर है, PhD है, डॉक्टर है, क्योंकि वो हम लोग की नीड्स उस तरह नहीं फुलफिल कर सकते, लैंग्वेज नीड्स जो कि मैंने तुम्हारी A1 और A2 लेके नोटिस किया था। चले यार, अब ये तो आप दोनों तो मतलब जो स्टार्ट आप लोगों ने लिया जर्मनी में आने के बाद आई थिंक बेसिक से स्टार्ट किया है ना, बट आई थिंक जो अली हैं इन्होंने पहले से लैंग्वेज थोड़ी सीखी हुई थी जितना मुझे पता है, क्योंकि अली ने A2 से स्टार्ट किया है। तो अली आपका क्या एक्सपीरियंस है, पहले तो आप कब से हैं ये भी मुझे बताइए। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम रज़ा अली है और मैं यहाँ पे मास्टर्स कर रहा हूँ डेटा साइंस में, और मैं यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली मुझे 2 साल हो गए हैं। तो मैं पाकिस्तान से कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं लेके गया। मेरा एक दोस्त था, वो
बिल्कुल मतलब ऐसे ही पढ़ाता नहीं था, ऐसे ही दोस्तों को मिलके हम लोगों ने सेशन किया था, क्योंकि वो वहां से आया हुआ था, जर्मनी से आया था बैचलर्स करके। तो मैंने उसके साथ कुछ सेशंस लिए थे। तो मुझे कोई प्रॉपर टीचिंग नहीं हुई थी कि पहले ये टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा, प्रॉपर सिलेबस कवर नहीं हुआ था। तो मतलब मैंने सिर्फ ऐसे ही देख के आया हुआ था कि नॉर्मल चीज़ें कैसे होती है, सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो यहाँ आने के बाद ऑब्वियसली जिस तरह सबने बोला, सबको फील होता है कि इट इज़ अ बेसिक सर्वाइवल यहाँ पे। अगर आपको सर्वाइव करना है, क्योंकि डेली लाइफ में आपको अगर मार्केट प्लेस से लेकर, अगर आपको मार्केट प्लेस जाना है, कोई भी ऑफिशियल वर्क करना है, वीज़ा ऑफिसर के पास जाना है, रात हाउस जाना है, तो कभी कभी वो आपको, आप ऐसे सुबह से खड़े हो वहाँ पे लाइन में, लेकिन वो आपको वहाँ से बोलता है कि नहीं आप जाएं ट्रांसलेटर लेकर आएं, और उसके बाद आपकी टर्मिन कैंसिल, आप जाके दोबारा एक नई टर्मिन लें और दोबारा से आप आएँ। तो ऑब्वियसली ये पूरा का पूरा एक चीज़ ना आपको अजीब सा लगना शुरू हो जाता है कि दैट इफ़ यू वांट टू सर्वाइव हियर यू मस्ट लर्न जर्मन किसी भी तरह आपको, क्योंकि पढ़ाई भी साथ चल रही होती है, उसके साथ साथ आपको काम भी ढूंढना होता है। ऑब्वियसली जिस तरह हम सारे यहाँ पे आते हैं, तो ऑब्वियसली हम सबसे पहले ट्राई करते हैं कि अगर हमारी फील्ड में नहीं लगती तो कोई और जॉब करें। अब यूजुअली जिस तरह दानिया ने बोला कि और जॉब्स में यूजुअली लेबर क्लास होती है, तो वो आपको वन वे और अनदर आपको जर्मन बेशक टूटी फूटी एक एक लफ्ज करके बोलना ही पड़ता है। तो आपको जर्मन की जरूरत पड़ती ही रहती है, कभी आप किसी से जलील हो जाते हो, कभी किसी से, लेकिन आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो खैर वो एक अलग बात है। तो उसके बाद मतलब ना फील होता गया कि ना फर्स्ट सेमेस्टर में ये बात ना कम से कम रियलाइज हो गई कि मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। उसके बाद मैंने भी यूनिवर्सिटी का कोर्स ज्वाइन किया था। जिस तरह मुझे थोड़ा बहुत आता था, तो मैंने इतनी कोई खास क्लासेस भी नहीं ली, लेकिन मैंने टेस्ट दिया था, मेरा टेस्ट क्लियर हो गया। तो वो नॉर्मल सा था, मैंने कोई इतनी वो उसके लिए कोई तगदो नहीं की, मैं आराम से गया। कभी मैंने क्लास ली, कभी मैंने नहीं ली, ऑन एंड ऑफ लेता रहा। और लेकिन फाइनल उनका था टेस्ट था, तो हम आपको सर्टिफिकेट दे देंगे, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ सर्टिफिकेट मैंने टेस्ट दिया था, तो वो टेस्ट क्लियर हो गया। और अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ एक अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मेरी टीचर्स हमें इंग्लिश में पढ़ाती थी, लेकिन उनकी 4 घंटे की कंसेक्यूटिव क्लास होती थी, तो मेरे से हर दफा मतलब टाइम नहीं मैच हो पाता था, क्योंकि डिफरेंट यूनिवर्सिटी की क्लासेस होती थी। तो लेकिन मेरे साथ उनका अच्छा था, जितने भी मैंने क्लासेस ली उन्होंने इंग्लिश में काफ़ी गाइड किया, उन्होंने मुझे प्रॉपर पढ़ाया था। बाकी उसके बाद यूनिवर्सिटी का इतना प्रेशर रहा, अपने कोर्स वक्त का इतना प्रेशर रहा कि कंटिन्यू नहीं कर पाया। लेकिन हमेशा इस बात की अहमियत थी कि यहाँ पे अगर आपको रहना है, इवन दो दैट इफ यू डोंट हैव लॉन्ग टर्म प्लान्स, लेकिन इफ यू हैव सम इयर्स ऑफ प्लान्स, तो आपको अगर सर्वाइवल के लिए तो एटलीस्ट यू मस्ट लर्न समथिंग। तो उसके बाद फिर अब जाके तकरीबन मास्टर्स कहीं पे एंड होने लगा, तो मैंने कहा कि अब बेहतर है कि कहीं ना कहीं से बेहतर सीखने को मिला। फिर मेरे एक फैजान भाई दोस्त पढ़ रहे थे आपसे, तो मुझे उनसे रेफरेंस मिला, तो इट वाज बेटर कि मैं घर पे पढूं, क्योंकि फोकस शूले का मेरे पास इतना अच्छा रिव्यूज नहीं थे। तो फिर मैंने कहा बेहतर यही है, तो फिर मैंने, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ लाइक 2-3 years भी सर्वाइव करना है, तो आपको आ, इतनी आनी चाहिए कि आप किसी की बात सुन के समझ लो, या इतनी आनी चाहिए कि आप मुश्किल के वक्त में अपना 1-2 लफ्ज बोल के कन्वे कर दो। सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो यार जो आपने जैसे बात की ना एग्जाम की, जो आपकी यूनिवर्सिटी का था, मैंने अक्सर लोगों से सुना है कि वो A1 का हमने यूनिवर्सिटी का एग्जाम पास किया हुआ है, लेकिन फिर वो यही बात आती है एट द एंड। आपकी तो खैर माशाल्लाह टू बी ऑनेस्ट काफी अच्छी ग्रामर है, बेसिक पहले से ही थी, वो क्लास में मैं नोट करती हूँ अक्सर। लेकिन कई स्टूडेंट्स ने A2 भी पास किया होता है, तो स्टिल उनको वो ग्रामर नहीं आती होती। वो वो पता नहीं, हाँ मुझे नहीं पता कि या तो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिफर करता है शायद वो कोर्स भी, जो यूनिवर्सिटी में करवाते हैं ये लोग, तो या फिर बंदा खुद सही क्लासेस नहीं लेता। मतलब मुझे उसका कोई ऐसा आइडिया नहीं है, अगर आप वो बता सकें। अब बेहतर यही है, मैं भी यही कहूंगा, क्योंकि मैंने अपने दोस्त से पढ़ा और बहुत फ्रैंक एनवायरनमेंट थी हमारी, तो वहाँ पे सीखने में काफ़ी आसानी होती है। जिस तरह हम आपसे पूछ लेते हैं, दरमियान में क्लास के दरमियान रुक के कोई भी बात पूछनी हो और उस पर भी अच्छी खासी एक्सप्लेनेशन मिल जाती है, तो आई थिंक दिस इज बिगेस्ट एडवांटेज। क्योंकि मैंने दोस्त से समझा था, तो मुझे सेंटेंस स्ट्रक्चर जितना था उसी ने बताया हुआ था, और मैं उसी को ही फॉलो करता हुआ आया, क्योंकि मुझे उसने A1 में ये कैसे कन्वर्ट होता है देयर देम में उसने मुझे बताया हुआ था। तो वो मैंने एक कॉपी पे लिखा हुआ था, जब मैं एग्जाम देना था तो मैंने वही कॉपी पे लिखा हुआ रिपीट कर लिया, रिवाइज किया दोबारा। और मेरे ख्याल से ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से जर्मन से सीखते हो किसी, तो वो आपको कभी भी उस सेंस में नहीं सिखाएगा, क्योंकि वो कभी भी वो इस बात को इम्पोर्टेंस नहीं देगा कि इसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम सारी जिंदगी अगर पढ़ा भी है तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है, तो वो सारी जिंदगी दा को दा ही रखा है।
तो हमने कभी भी इंग्लिश में कभी दा को चेंज नहीं किया। तो हमारे लिए, उसके लिए शायद बहुत छोटी बात है, वो 2 लेक्चर देके फारिग हो जाता है, लेकिन हमारी तो जिंदगी अजाब हो जाती है कि पता नहीं ये अब इसका आर्टिकल दी है या दर है। और इवन दो कि अभी तक हम इस चीज में स्ट्रगल करते हैं कि हम कि क्या लगाएं, ये दम होगा, दी होगा, फिर इंटरनेट खोलते हैं, फिर देखते हैं कहीं ना कहीं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत फर्क पड़ता है कि अगर आप किसी पाकिस्तानी से सीखें और एक फ्रैंक एनवायरनमेंट में पढ़ें, एज कम्पेयर टू आप एक स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में पढ़े हैं जहाँ पे आपने पैसे दिए हुए हैं, उन्होंने बोला है कि हमने 12 क्लासेस में खत्म करना है, कुछ भी करें ऊपर नीचे करके उन्होंने पढ़ाना है, उन्होंने टाइम निकालना है। तो आई थिंक उससे काफी ज्यादा अच्छा मेरा एक्सपीरियंस इधर है कि हम किसी पाकिस्तानी से ट्यूशन लें। नहीं, ये तो खैर मेरे साथ यार पर्सनली भी हो चुका है। मैंने, आप तो फिर भी A2 लेवल की बात करें, C1 लेवल पे जब मैं यहाँ पे आके क्लास दी थी, मुझे फिर भी नहीं समझ आती थी इनकी। मतलब जल्दी। आती भी हो जर्मन तब भी स्टिल मतलब वो जो मजा होता है ना एक पढ़ने में, कि आप आपस में फौरन से फौरन क्वेश्चन पूछ लो एक जगह पे, वो मैं भी चाहती थी कि मेरे साथ भी ऐसा हो, बट मेरे साथ ऐसा हो नहीं सका। तो फिर खैर चलें, अब तो टाइम गुजर चुका है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर यहाँ पे रहना है तो मतलब फाइनल थिंग इज, कंक्लूजन इज कि अगर आपको यहाँ पे रहना है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही बात है। तो यार आप अली चलें, आपसे बात हो रही है, पहले आपसे पूछ लेती हूँ, आप फिर यहाँ पे रहना चाहते हैं फर्दर आगे? कोई लॉन्ग टर्म इतना प्लान नहीं है अभी फिलहाल। स्टडी खत्म करके इंशाल्लाह जॉब ढूंढने की कोशिश करूंगा। हम्म। और इंशाल्लाह अगर अच्छी जॉब मिली तो इंशाल्लाह कंटिन्यू करूंगा। और वैसे जॉब अभी तक आपने कोई थोड़ी सर्च वगैरह स्टार्ट की हो तो उसमें क्या आपको लगता है कि लैंग्वेज जरूरी होगी आपके? मेरी क्योंकि आईटी से रिलेटेड है तो मैं जॉब कर भी रहा था, मैंने की भी है। तो मेरी उस साइड पे मतलब कभी मुझे इतना वो नहीं हुआ इशू कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए क्योंकि आईटी की साइड पे नहीं है। लेकिन बहरहाल मुझे इस चीज़ में ज़रूर मसला हुआ है कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट भेजते हैं, जब वो हम्म। कोई डॉक्यूमेंट भेजते हैं, और वो जिस तरह वो एंड गेट, आप यानी आप चाहें वो हम्म। फाइनल सैलरी स्टेटमेंट भेजते हैं, उसमें मुझे बहुत मसले हुए हैं। यहाँ तक कि मतलब मुझे अपनी टैक्स क्लास चेंज करवानी थी, उसके इतने मसले हुए, मैंने उनको बता बता के थक गया कि ये नहीं है मेरी। लेकिन बस वो उन मसलों में जिधर जिधर जर्मन आई है ना, उधर उधर मसला आया है। लेकिन क्योंकि मैं फील्ड में, मेरी फील्ड ऐसी थी कि ऑब्वियसली जॉब मिल जाती है आईटी के अल्हम्दुलिल्लाह, तो यहाँ पे मुझे इतना मसला नहीं हुआ। एग्जैक्टली, आईटी के वैसे काफी स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश में जॉब कर रहे हैं, मतलब कंपनीज क्योंकि वो इंटरनेशनल होती है ना ज्यादा, हम्म। जॉब मिल जाती है। लेकिन फिर वही बात है, एट द एंड सर्वाइवल के लिए सही है। दानिया, आप रहना चाहोगे यहाँ पे? हाँ, अगर मुझे, वैसे अभी मेरा कोई ऐसे प्लान नहीं है, लेकिन हाँ इंशाल्लाह कोशिश है कि अगर मुझे, क्योंकि यहाँ पे हमने काफी टाइम गुजार लिया है, हाँ। तो आपको लाइफस्टाइल बहुत वो हो जाता है आपका, मतलब यहाँ पे आप कंपेरेटिवली कंफर्टेबल हो, थोड़ा इंडिपेंडेंट हो एज हम्म। कम्पेयर पाकिस्तान। तो हाँ मेरा प्लान है, लेकिन अल्लाह आगे, अल्लाह की मर्जी है। लेकिन आपकी तो भी माशाल्लाह सिस्टर भी आने वाली है ना यहाँ पे, वो भी प्रिपेयर हो रही उसकी है। भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पे एडमिशन हो जाए उनका बैचलर्स में। मुझे बिल्कुल ऐसे लगता है क्लास में कि जब माहीन कोई क्वेश्चन पूछती है ना, मुझे ऐसा लगता है दानिया ने पूछा, सेम आवाज है आप दोनों की। जी। बिल्कुल इस तरह लगता है ना, कहा यार ये दानिया होती थी क्लास में पहले। तो सेम क्वेश्चन। चले नुमेरा, आप बताएंगी, रहना चाहेंगी आप यहाँ पे? मेरी फील्ड काफी चैलेंजिंग है, एकेडेमिया और एजुकेशन, तो उसमें चांसेस क्वाइट डिम, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। जैसे अभी भी मैं अगर ही भी जॉब कर भी रही हूँ, अपने प्रोफेसर के साथ एक शेक्सपियर प्रोजेक्ट है उसमें इंगेज हूँ, वो तो वही इजीली मैनेजेबल है क्योंकि वो इंग्लिश में। लेकिन जिस तरह ये रजा अली ने कहा है कि जब आपने उसकी सेक्रेटरी के पास जाना होता है और सारी डॉक्यूमेंटेशन वो डॉइच में होती है, और वो तो बहुत ज्यादा पुट ऑफ हो जाती थी स्टार्ट में कि तुम इंग्लिश में क्यों बात कर रही हो, तुम सारा डॉक्यूमेंटेशन ये जर्मन में और मुझसे तुम कम्युनिकेशन भी डॉइच में रखो। तो इट्स टू अर्ली टू से, तो कांट कमेंट मच इस पे। से आप लोगों से अगर इन जनरली पूछा जाए कि आप लोगों को रिकमेंड करेंगे कि वो जर्मनी आए, सब कुछ देखते हुए, माइंड में रखते हुए, लैंग्वेज भी और सब कुछ? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बिल्कुल लोगों को रिकमेंड करूंगी कि जर्मनी आए, क्योंकि जर्मनी बहुत अच्छा कंट्री है। और मतलब एज सच, क्योंकि बहुत सारे लोग, अगर आप मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो ऑब्वियसली बहुत, मतलब मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकती एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री जाना, क्योंकि अब बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। यूके, कनाडा, अमेरिका, कनाडा, अमेरिका, क्योंकि अगर आप वहां पे जाते हो तो आपको एटलीस्ट 30-40 लाख रुपए तो शो करना पड़ता है अपने अकाउंट में, फिर फीस अलग होती है।
तो उसके कंपेयर करें तो जर्मनी कंपेरेटिवली ज़्यादा अच्छा है, और आपको फीसेस नहीं पे करनी पड़ती, प्लस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, और एनवायरनमेंट भी वैसे ही बहुत अच्छा है, मतलब लड़कियों के लिए तो स्पेशली बहुत सेफ है यहाँ पे। तो आई वुड रिकमेंड देम, बट हाँ लैंग्वेज ऑब्वियसली हर कंट्री की लैंग्वेज बेसिक नेसेसिटी है। आप लैंग्वेज पे अगर फोकस करके, आई वुड रिकमेंड कि अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी हो जाती है, क्योंकि अगर आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो लैंग्वेज ऑब्वियसली आपको आ ही जाएगी। कोर्स ऐसे ही है, जैसे अब आपको आइडिया यहाँ पे आने के बाद हुआ तो आपने पहले से ही सोचा अपनी सिस्टर के लिए कि वो आने से पहले ही सीख ले, तो अच्छा है। तो हम्म। लैंग्वेज पे अगर आप वो करेंगे तो ऑब्वियसली आप, क्योंकि वो अभी आई नहीं है यहाँ पे, तो मैंने जब यहाँ पे 2 साल के बाद लैंग्वेज पढ़ना शुरू करी तो मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, अगर मैं उसे अभी से पढ़ाना शुरू करूँ तो ये है कि जब उनका एडमिशन होगा, प्रोसेस सारी चीजें हो जाएंगी, तो उसको एटलीस्ट लैंग्वेज आएगी, जब वो यहाँ पे आएगी तो उसे प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे। तो लैंग्वेज एक थोड़ा सा हिंड्रेंस है, लेकिन अगर आप उसको उस पे फोकस करें तो आई थिंक आप उसको उस पे उसको कर सकते हैं, मतलब। और इवन लैंग्वेज आपके जो प्रोफाइल होती है, वीजा प्रोफाइल, उसमें एक बहुत जो है ना इम्पोर्टेंट पॉजिटिव जो है पार्ट है जी आपके, बिल्कुल मतलब प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कर देता है ऑटोमेटिकली, इवन आपका कोर्स जो है वो इंग्लिश में भी हो तो। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हम्म। अभी हमने भी अपनी भरा था वीजा एक्सटेंशन के लिए, तो उन्होंने बकायदा हमसे पूछा था कि आपकी क्या मतलब आपका A1 क्लियर हो चुका है या A2 में है आप, या ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी तो आपको पास कर देती है, क्योंकि अभी कोरोना की वजह से तो ऑनलाइन ही चल रहा है सब, तो Yes. प्रोफेसर भी इतना ज्यादा फोकस नहीं करते हैं आपकी कि आपको उस चीज समझ में आई है। बट द हम्म। मेन इशू इज दिस कि आपको लैंग्वेज कितनी समझ में आई है एज एन इंडिविजुअल, हम्म। क्योंकि ये तो यूनिवर्सिटी है। जब आप अपना ऑब्वियसली जब आप जॉब करने निकलेंगे, जब आप ग्रेजुएट हो जाएंगे, तो जब आप लैंग्वेज आपकी नहीं आएगी आपको, आप वीजा ऑफिसर से बात नहीं कर सकते, या आप डे टू डे काम मतलब आप नहीं यूज कर सकते, आपको मसला होगा, तो फिर आपके लिए ही प्रॉब्लम होगी। तो बेहतर है कि आप लैंग्वेज पे फोकस करें, वरना जर्मनी आई डोंट थिंक सो इट्स अ बैड ऑप्शन, हम्म। बहुत अच्छा ऑप्शन है बहुत लोगों के लिए। सही। तो अच्छा दानिया, आपकी बात से जो आपने जैसे कहा है कि यूनिवर्सिटी वाले अक्सर क्लियर कर देते हैं, सर्टिफिकेट दे देते हैं, तो अभी ये क्वेश्चन आप तीनों के लिए कि आप सर्टिफिकेट लेना चलें, ऑफ कोर्स सर्टिफिकेट एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है, लेकिन सर्टिफिकेट लेने से आपको वो कॉन्फिडेंस आता है बोलने में लैंग्वेज में, या फिर मतलब कि ठीक है, इट्स इनफ कि मैं भी यहाँ पे रह सकती हूँ या बोल सकती हूँ? मैं बोलूं, जिस जो आप बता सकते हो प्लीज। सर्टिफिकेट तो मतलब वो तो ये होता है ना कि आपने क्लासेस अटेंड करी हैं, तो हम्म। वो तो इस चीज का सर्टिफिकेट होता है कि आपने कितनी क्लासेस अटेंड करी हैं, अटेंडेंस आपकी फुल है या नहीं। हम्म। लेकिन ऑब्वियसली सर्टिफिकेट इस चीज की गारंटी नहीं देता ना कि आपको लैंग्वेज कितनी आती है, क्योंकि बहुत सारी चीजों में ऑब्वियसली अगर जैसे मेरी टीचर जर्मन टू जर्मन मुझसे बात कर रही है, तो अब मेरी जो बेसिक ही बहुत कमजोर है, जब मुझे चीजों का ही नहीं पता, तो वो फिर कैसे मैं अब उस चीज को समझूंगी। मतलब ऑब्वियसली हर दिन तो मैं गूगल ट्रांसलेट करके सेंटेंस नहीं बना सकती, हर चीज तो आप गूगल ट्रांसलेटर से तो नहीं कर सकते। ऑब्वियसली आपको थोड़ी बहुत चीजें तो खुद आनी चाहिए। तो आई डोंट अग्री विद दिस कि अगर आप जो है वो सर्टिफिकेट ले लेते हो कहीं से, तो वो आपकी लैंग्वेज आती है। हम्म। लेकिन आपके लिए उसके लिए तो आप बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे देखा है जो जिनको सर्टिफिकेट नहीं है जिनके हाँ। पास, लेकिन उनको लैंग्वेज बहुत अच्छी आती है, और उनकी लैंग्वेज मतलब उनको लिखना आता है, बोलना आता है। बहुत सारे लोग ऐसे स्टूडेंट्स हैं स्पेशली जिनकी स्पीकिंग पावर बहुत अच्छी है, लेकिन उनको लिखना या पढ़ना ऐसे जितना ज्यादा अच्छा नहीं आता, क्योंकि बिल्कुल, वो वो यहाँ पे रह के आ जाता है बोलना इंसान को, कॉस आहिस्ता आहिस्ता। हम्म। हम्म। सर्टिफिकेट आई डोंट थिंक अग्री के ऐसा होता है, बट यूनिवर्सिटीज तो वैसे इसलिए देती हैं क्योंकि जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में ऐसा होता है कि वो स्टूडेंट्स को अटेंडेंस के बेसिस पे दे देती हैं, हम्म। और कोविड के टाइम पे तो ऑब्वियसली हम फिजिकली जाके एग्जाम नहीं दे सकते। एक्चुअली ये क्वेश्चन मैंने इस वजह से पूछा था क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ना अभी भी लिटरली, जैसे हमारे पास अब A1 A2 B1 B2 लेवल है, तो कई दफा B1 लेवल पे आते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमारे पास है पहले से सर्टिफिकेट। एक स्टूडेंट ने तो लिटरली इस बात पे काफी बहस की थी, और मैंने मतलब देखिए हमारा यार ये होता है कि ऑफकोर्स मैं उससे पूछूं कि उसका वाकई वो लेवल है, ताकि वो क्लास में अगर बैठे तो देखिए मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो मैटर अब आप एक लेवल तक पहुंच चुकी हैं, आपको पता है कि
आपको खुद ही फर्क पड़ता है कि आपको पिछली समझ आई हुई है या नहीं। इससे तो टीचर तो ऑफ कोर्स पढ़ाएगा। आयशा, जब मैंने आपकी क्लास ज्वाइन की थी, आपको पता ही है कि मुझे बेसिक्स भी नहीं आते थे, जबकि मेरा यहाँ पे एग्जाम A1 क्लियर है, ठीक है। लेकिन मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ बायरॉयथ है, वहां पे इस तरह नहीं होता कि आपने अगर ये कर लिया तो आपको सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे, नॉट एट ऑल। वो मेरा एक मॉड्यूल था, उसमें मेरे पासिंग मार्क्स, सर्वाइवल मार्क्स आ गए, उन्होंने अपलोड कर दिया कि तुम्हारा ये क्लियर है। लेकिन जर्मनी का आपको बड़ी अच्छी तरह पता है कि इट्स अ वेरी कॉम्पिटेटिव और प्रैक्टिकल सेटअप है यहाँ पे एजुकेशन का, क्योंकि इन्होंने एजुकेशन बिजनेस नहीं बनाई हुई कि आप 20-20, 30-30 लाख दें और हम आपको सर्टिफिकेट देते रहेंगे। इट्स अ वेरी कॉम्पिटेटिव एंड चैलेंजिंग सेटअप। तो जब तक वो थ्योरी में मैंने क्लियर किया हुआ है, लेकिन अगर देखा जाए प्रैक्टिकलिटी उसकी नहीं है, तो मैं मिसफिट हूँ फॉर एवरी जॉब और फॉर एवरीथिंग। तो जब मैंने आपको ज्वाइन नहीं किया था, A1 मेरा क्लियर था, लेकिन अब ऑफ कोर्स जब तक मैं अगर 1-2 ईमेल्स लिख देती हूँ या मैं सेक्रेटरी के पास जाके थोड़ा बहुत कम्युनिकेट कर लेती हूँ, तो अब आई डोंट नीड एनीवन जो मुझे हेल्प करे और मैं जाऊं और फिर मैं एक देखूं, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ कॉन्टेक्स्ट से पिक करके कम्युनिकेटिव हो गया है, विच मीन्स के प्रैक्टिकलिटी हो रही है। तो अब अगर मैंने कोई एग्जाम दिया तो उसकी वर्थ होगी एटलीस्ट इन जर्मनी डोमेन। तो अदरवाइज मेयरली सर्टिफिकेशंस वो तो फिर आपको पता है, वो तो यूजलेस है, स्पेशली यहाँ पे। तो सही है, ठीक। तो यार ये एक्चुअली जो इम्पोर्टेंट चीजें थी वो तो यही थी, लेकिन इसके अलावा अगर आप कुछ जर्मनी के बारे में कोई इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहें देखने वालों को, तो मैं भी आप बता सकते हैं। वैसे तो जो मेन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैंने वैसे सारे कवर किए हैं कि यहाँ पे आना कैसा है, रहना कैसा है, और ऑफ कोर्स लैंग्वेज क्यों जरूरी है। क्योंकि मेन जो आज का हमारा वैसे जो थीम थी ना, कहते हैं जो हमारा ये सेशन था वो लैंग्वेज की बेस पे था कि लैंग्वेज क्यों इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। तो यार लैंग्वेज अभी हम पढ़ते रहेंगे ऐसी। रजा, आप A2 अभी कर रहे हैं ना, तो आपने जैसे मुझे बताया था कि आपके पास A1 का सर्टिफिकेट पहले से है और आपने पहले से किया हुआ है। तो बस मेरा आपसे यही लास्ट क्वेश्चन होगा कि आपको किस लेवल तक लैंग्वेज यहाँ पे चाहिए होती है। ये तो वैसे सबको पता ही है, नॉर्मली PR वगैरह वगैरह के लिए यहाँ पे लोग पूछते हैं अक्सर, मतलब B1 या B2 तक, और आपका क्या एक टारगेट है लैंग्वेज के लिए? आई थिंक B1 अगर आप नॉर्मल, क्योंकि मैंने जितने लोगों से सुना है कि अगर आपको प्रॉपर कम्युनिकेशन चाहिए तो आपको B1 तक तो एटलीस्ट आनी चाहिए, ताकि आप प्रॉपर कम्युनिकेट कर सको। जहाँ तक आपको पुराना सवाल था कि सर्टिफिकेट काम आता है, आई थिंक सर्टिफिकेट से ज्यादा आपकी कम्युनिकेटिव पावर ज्यादा काम आती है। अगर आपको सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है और आपको कम्युनिकेशन आती है तो इट्स वेरी बेटर कि आप यहाँ पे सर्वाइवल आपका ज्यादा इजी है एज कम्पेयर टू कि आपकी दराज में एक सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है। तो मेरे ख्याल से कि अगर आपको कहीं से भी करो, सर्टिफिकेट हो या ना हो, लेकिन एटलीस्ट आप इतनी प्रिपरेशन रखो कि जब आप यहाँ पे आ रहे हो तो किसी की अगर कोई बात अगर कह देता है तो वो आपको समझ में आ जाए और आप टूटी फूटी अपनी बात किसी को कन्वे कर सको। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपका लॉन्ग टर्म प्लान है तो जैसे आपने बताया कि B1 और B2 तक एटलीस्ट चाहिए होता है कि आप यहाँ पे PR के लिए अप्लाई कर सको, डिफरेंट कंडीशंस हैं। तो ऑब्वियसली अगर आप सीखने के हद तक देखते हो तो आप B1 B2 तक सीखो और इस नियत से सीखो कि आप प्रॉपरली कम्युनिकेट कर सको। सही। और रजा, मैं एक बात ऐड करूंगी कि जो मेरे से मिस्टेक ये हुई थी कि जब मैंने देखा कि मेरे सारे मॉड्यूल्स इंग्लिश में और जो मोड ऑफ ये एजुकेशन भी होगा कंप्लीट इंग्लिश में, तो मैंने क्या करनी है जर्मन सीख के। बिल्कुल इस चीज को माइंड में रख के यहाँ स्टेप इन नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि वो रहता ही नहीं है यहाँ पे। फिर आप इनिशियल जो ईयर होता है वो बहुत ज्यादा जो है वो टॉर्चरस होता है टू बी वेरी ऑनेस्ट। बेसिक्स तो R2 या B1 करके यहाँ स्टेप इन करें या आते ही पिक कर लें सीखने के लिए, क्योंकि अगर आपकी सारा कोर्सेज, आपकी सारी स्टडी इंग्लिश में है भी, जर्मन लैंग्वेज आपने साथ लेके चलनी है, अनअवॉइडेबल है ये। अब आप तीनों के ख्याल में अभी तक जो एक समराइज करें तो ये चीज है कि यार
पहले सीख लें बेहतर है, ये ना करें कि जब डिग्री एंड होने वाली हो और उस टाइम पे आप स्टार्ट मस्ट है कि पहले सीख लें। हाँ, और मैं लोगों को ये भी कहूंगी एक चीज के, जैसे अगर आप इवन यूनिवर्सिटी से भी जाके लैंग्वेज प्रेफर करते हैं सीखना, तो क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में फ्री पढ़ाते हैं, तो वो कहते हैं कि हम क्यों पैसे वेस्ट करें लैंग्वेज पे। बट मैं यही बोलूंगी कि बिल्कुल अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आप यूनिवर्सिटी से सीखना चाहते हैं, तो आपको बेसिक आनी चाहिए पहले से, ताकि अगर आप वहां जाएं तो आप ग्रास्प कर सकें जो आपकी वहां जो वो टीचर पढ़ा रही है, ताकि आप बाद में जैसे मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ था कि मैंने पहले चली गई थी ये सोच करके कि यार वो तो ऑब्वियसली बेसिक पढ़ा देंगे, लेकिन वो उनकी जो बेसिक थी वो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई, क्योंकि शायद मैंने उस चीज को उस तरह समझ नहीं पाई थी, या मेरी इतना वो नहीं हो पाई थी, उस चीज को उस तरह ग्रैस्प नहीं कर पाई एज कम्पेरेटिव में जब आपसे क्लासेस लेने लगी थी। तो जब आपकी एक बेसिक बन जाती है, एक जैसे A2 A1 A2 में तो आपकी ऑब्वियसली बेसिक ही आपको करते हैं, जब आपकी एक बेसिक बन जाती है तो आई थिंक फिर आपको समझ में आने लगता है। तो ये मस्ट है, जैसे मैंने बोला कि आप उसको समझें, पहले अपनी बेसिक बना के आए ऐसे, क्योंकि जब आप यहाँ पे आएंगे तो आप बहुत सारी छोटी छोटे वर्ड्स के लिए स्ट्रगल करना आपको पड़ेगा। प्लेटफॉर्म्स का नहीं पता लग रहा होता, एयरपोर्ट पे आप बिल्कुल लॉस्ट होते हैं और बिल्कुल इस तरह की नहीं होता। तो बेस्ट यही है कि आप बेसिक्स सीख के फिर यहाँ पे स्टेप इन करें। और दूसरी बात, स्ट्रांगली रिकमेंडेड। जब हम देखते हैं हमारी क्लासेस, एक तो ऑब्वियसली जब हम यहाँ पे स्टूडेंट्स होते हैं तो हमारी क्लासेस ही इतनी ज्यादा होती हैं फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में कि क्योंकि हमारे पास काम तो कुछ होता नहीं है, सिर्फ पढ़ाई कर रहे होते हैं, वो ब्लॉक अमाउंट के जो पैसा आ रहे होते हैं हम उसी को देख कर रहे होते हैं। तो हमें यही होता है कि बस हमारे पास पैसा आ रहे हैं तो हम बस अभी हमें पढ़ाई करनी है, कोर्सेज निकालें। लेकिन उस टाइम पे ही जो हमारी बेसिक वो टाइम होता है जिसमें हमें लैंग्वेज सीखनी चाहिए, वो हम जो है जाया कर देते हैं उस चीज पे, कि ये सोच कर कि यार नहीं हमें क्योंकि हमें पढ़ना है, तो हम उस चीज को फोकस नहीं कर पाते। और जब हम 2 साल हमें हो जाते हैं, जब हमारे पास ब्लॉक अमाउंट का लेटर आ जाता है कि आपको पैसे शो करवाने हैं और ये सारा, तो फिर हमें कंफ्यूजन हो जाती है कि यार अब हमें जॉब ढूंढनी पड़ेगी। जब आप जॉब ढूंढने के लिए निकलते हैं तो आपको लैंग्वेज के लिए बहुत जरूरी होता है। तो उस चीज पे भी आप फोकस करें कि आप अपने स्टेप पे मतलब आप ऑब्वियसली इस चीज पे ना जाए ना कि आपको आप अपने टाइम को भी यूटिलाइज करें इस चीज पे यहाँ पे आने के बाद, कि आपको लैंग्वेज पे किस तरह फोकस करना है, क्योंकि बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एज अ स्टूडेंट लाइफ जो मैंने देखी है, कि जब आप एज अ स्टूडेंट आपकी स्टूडेंट लाइफ खत्म हो जाती है उसके बाद आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता इस चीज को फोकस करने के लिए, कि आपको अपनी लैंग्वेज इम्प्रूव करने के लिए टाइम नहीं मिलता। अच्छा, ये क्वेश्चन एक आप लोगों से है मेरा इम्पोर्टेंट सा, कि कई स्टूडेंट्स एक्चुअली ये पूछ रहे होते हैं कि आई थिंक उन लोगों काफी लोगों को ये बताया जाता है कि A1 इज ओनली दैट, कि आप लोगों को कुछ चीजों के नाम आते हो, कुछ चीजों का बस ये पता हो कि घर किसे कहते हैं वो, और एक दो क्वेश्चंस करने आते हो, तो दैट इज A1। तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने A1 में क्या पढ़ा है अभी तक और जो भी चीजें, तो A1 में ज्यादा होना चाहिए कोर्स के नहीं होना चाहिए, या सिर्फ ये बेसिक होनी चाहिए आप लोगों के ख्याल में? A1 में तो बेसिक आपकी होती है ना, जैसे स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे होता है, और जब आपकी ये सारी चीजें ही आपको मतलब आपकी नहीं होंगी, क्योंकि मेरी बिल्कुल नहीं थी जब मैं आपसे पढ़ रही थी। मुझे मतलब चीजों का पता था कि जैसे आई कोइश बोलते हैं और ये सारी चीजें पता थी, मतलब थोड़ी बहुत नो हाउ थी, बट ऐसा नहीं पता था जैसे मैंने आपसे पढ़ने के बाद, जैसे मेरे अंदर एक बहुत वो थी जैसे गलत चीज जिस तरह मैं बोलूंगी, कि आपने जैसे एक हमें चीज बताई थी कि जब काइन और हाँ नाइन और कैसे हम बोलते हैं ना काइन प्रॉब्लम, मे बी एक सेंटेंस बोलते हैं काइन प्रॉब्लम, और जो काइन को कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, तो वो जो वर्ड था ना वो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता था, तो वो मैं कहीं पे भी लगा देती थी अपनी बात कन्वे करने के लिए, वो मुझे लगता था वो गलत है। अब मतलब जब जाहिर सी बात है पता चला तो वो गलत था। तो ऑब्वियसली हम लैंग्वेज समझने के लिए आपको बेसिक तो आनी जरूरी है। अगर आप उस चीज पे फोकस नहीं करेंगे बेसिक पे, तो फिर आप
आपको मतलब जैसे वो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें यही बोलते हैं कि लैंग्वेज मतलब A1 में आपको सिर्फ ये बता देते हैं कि आप हमेशा A2 से स्टार्ट करें। तो वो चीज मुझे जब मैंने आपसे पहले पढ़ने के लिए स्टार्ट किया था, तो मेरी यहाँ पे हैं एक दो तीन पाकिस्तानी दोस्त, तो मैंने उनको यही बोला था कि मैं लैंग्वेज स्टार्ट कर रही हूँ, तो उन्होंने मुझे बोला था A1 से स्टार्ट नहीं करो, A2 से स्टार्ट करो। तो मुझे कहते हैं कि नहीं, वो सिर्फ पैसे बनाने के लिए बोलते हैं कि भाई ये सारी बेसिक चीजें आपको आती हैं ऑलरेडी, मतलब किस तरह क्या बोला जाता है। और तो उन्होंने मुझे ये बोला कि अगर वो तुम फजूल में अपने पैसे जाया करोगी। लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मुझे स्टार्ट करना चाहिए। इवन क्या पता मेरी जो बेसिक में ही कहीं ना कहीं वो गलती होगी। तो जब मैंने स्टार्ट किया फिर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बेसिक में ही हमने बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ते हैं जो हमारी ऑलरेडी कमजोर होती हैं, या मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो यही था कि मेरी बहुत सारी चीजें करेक्ट हुई हैं। इवन मैं अभी भी जैसे फ्री टाइम होता है तो मैं आपके पुराने नोट्स पे जाती हूँ, चेक करती हूँ कि अच्छा ये इस तरह बोला जाता है, तो खुद ही मतलब आइडिया होने लगता है कि हाँ ठीक है। सही। तो मतलब यार आप लोगों के अकॉर्डिंग अगर आपको सिंपली मैं कुछ वर्ड्स की लिस्ट दे दूं, ये A1 के ये A2, तो आपको वर्ड्स की लिस्ट देख के तो जर्मन नहीं आएगी ना, आपको मतलब सीखना पड़ेगा उसके लिए कि उसकी बिल्डिंग कैसे। डेफिनेटली नहीं आएगी, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैंने यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया था तो उसने पूरा एक लेक्चर ABC में बता दिया था, ठीक है, जो डॉइश की होती है। लेकिन मैं ये नहीं कहती वो यूजलेस है या कुछ इस तरह करके, लेकिन उसके बाद जब हम आए टेक्स्ट बुक्स पे आए, उसमें ऑफ कोर्स वर्ड ऑर्डर, वर्ड स्ट्रक्चर और वोकैबुलरी और ये कनेक्टर्स वगैरह होते थे, जिसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था। फिर जब हम लोगों ने क्लास ज्वाइन की तो हम लोगों ने स्टार्ट ही 3 केसेस के साथ किया था। फिर हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउंस पे आए, फिर हम पोजेसिव प्रोनाउंस पे आए, उसके बाद फिर हम लोगों ने क्वेश्चंस किए, और उसके बाद इमीडिएटली प्रैक्टिस के लिए, फॉर प्रैक्टिस सेक्स, आप हमें डिफरेंट लेटर राइटिंग दे देती थी, जिसमें अगर हम लोग रेजिडेंशियल एरिया का लिख रहे हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी वोकैबुलरी साथ साथ होती जाती थी। मार्केट प्लेस का लिख रहे हैं, उसकी वोकैबुलरी आ गई। लेकिन जब तक वो कॉन्सेप्ट नहीं होंगे सेंटेंस बिल्डिंग के, तो वोकैबुलरी 10 पेजेस की हो या 100 की, आई डोंट थिंक सो इट्स ऑफ एनी यूज। ऐसे ही एग्जैक्टली। मतलब वोकैबुलरी अगर मुझे भी दे दी जाए यार, ऑफ कोर्स बंदा उनको याद कर लेता है, लेकिन वो 2 दिन याद रहेगी अगर आप उसको यूज नहीं करते। तो थिंक ऐसा ही है बिल्कुल। तो यार बस यही इम्पोर्टेंट चीज है। वैसे हमारी वीडियो काफी लंबी हो गई, ये डिस्कशन ही ऐसी है कि आप इस पे जब बात करते हो ना लैंग्वेज पे, तो बहुत ज्यादा बात हो जाती है, ऐसे बहुत ही लंबी। अभी भी इसमें बहुत चीजें ऐसी जो कई लोग सवाल पूछते हैं, बट होपफुली अभी इस चीज से भी काफी कुछ क्लियर हो गया होगा सब लोगों को। तो वेल खैर, मे बी ये हेल्पफुल हो कुछ लोगों के लिए। और खैर यार, हम फिर खत्म करते हैं इसको, यहीं पे एंड करते हैं। और आप लोगों का एट देन बहुत 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 शुक्रिया। मुझे पता है यहाँ पे टाइम निकालना बहुत मुश्किल काम है, बहुत ज्यादा, मेरे लिए भी पर्सनली और आप सबके लिए। बहुत शुक्रिया यार आप लोगों का। मोस्ट वेलकम, थैंक यू वेरी मच आयशा। प्रॉब्लम जी इंशाल्लाह एनी फिर टाइम। क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।